बना रखी है। किस वाले? इस बच्चे की, इसकी? हाँ, इसी की, इसकी इसकी कुंडली बना रखी है। क्या निकला है इसमें? इसका तो शनि दोष निकला। कई ये तेरा दिक्कत में है थोड़ा, ये दिक्कत वाला है। क्योंकि मैं उसके साथ बैठा ना, दिख रहा पीछे एक साथ ही आ रहा था। ये मांगलिक है तेरा बच्चा। मांगलिक है? क्या कष्टकारी है? कुछ नहीं, ये सब बताऊंगी। भी तो छोटा बच्चा है कि बेचारा, इसका भी कोई क्या होगा भगवती इसका? मंगल दोष में ये होता है कि जैसे विवाह का थोड़ा लेट बनेगा, हर एक कार्य में थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन अगर तरीके से चलेगा ना, सही से इसका करते रहना, तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी। लेकिन ये ज्यादा मेहनत करवाएगा तुमसे, यानी कि तुम जब देखो उससे दौड़ोगे, उसने हमें कष्ट ही दिया। हाँ, दिया भगवती है ना, क्योंकि उसका मंगल जो है ना मांगलिक है। मांगलिक बच्चा थोड़ा कष्ट देता है। माँ अपने माँ बाप के लिए ठीक है। देख बाबू, ये वैसा ये थोड़ी ना कि वो माँ बाप के लिए, कहने का मतलब अपने लिए कष्ट है तो माँ बाप कष्ट में रहते हैं। भगवती हमें ऐसे बोल रहे हैं कि किसी पंडित ने बोला कि अपने पिता के लिए कुछ कष्टकारी है, दिक्कत हुआ करेगा। देख बाबू, अब तुम वही बात है, मैं इसलिए नहीं बोल रही, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे का ग्रहों कुछ नहीं होता, ये मांगलिक एक ग्रह चाल होती है। उसकी चाल क्या बिल्कुल मध्यम है, बहुत ही मंद। जब मंद चाल हो तो वो अपनी मंजिल में बहुत लेट पहुंचता है। भाई ये है इसका कार्य। और क्या होता है कि जैसे होता नहीं, हर्षपुष्ट बच्चा होता है, जब हर्षपुष्ट है तो उसे ना बुखार होगा ना कोई दिक्कत होगी, वो अपना चुस्त रहेगा, वो हर काम करेगा। अब मंगल दोष का मतलब होता है कि थोड़ा सा बच्चा कमजोर, ये थोड़ा कमजोर बच्चा है, तो इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसा है? उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो ग्रह है वो ठीक है। इसका गलत कष्ट है, इसका थोड़ा सा मांगलिक है। अच्छा, इसका करना क्या है भगवती? कोई कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसा बोलूंगी वो करना। बस ये कि इसको इस निगाह से मत देखना, क्योंकि वही देखते रहोगे, बोलते रहोगे तो ज्यादा हावी होगा। हाँ, सही बात। बोलना नहीं है कि रात भर ये तो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कुछ नहीं बोलना। उसको सिर्फ भक्ति में लगाना, इसका सब कट जाएगा। जितनी ये भक्ति करेगा, जितना ये हनुमान जी को मानेगा, बाले जी को मानेगा, ठीक है, जितना ये हनुमान जी को मान के चलेगा, तो इसका कोई दोष नहीं बनेगा। और भोलेनाथ, अच्छा, इसकी ग्रह दिशा सब बदल जाएगी। आने वाले समय में इसका गुरु जरूर बनाना। गुरु ये मांगलिक है ना, गुरु जो मंगल दोष का जो दिक्कत होती है बच्चों को, गुरु अपने ऊपर ले लेता है। जो ग्रहों की जो इसका जो इस पे बाहर पड़े। एक बार तो हमने जब होते ही इस पे पूजा बहुत बड़ी की, मंगल मांगलिक की कराई थी, बहुत बड़ी पूजा। तो देखिए वहाँ बैठा था ना, मैं दोनों फिर मुझे एक जैसे ही लगे, क्योंकि मांगलिक वो भी तो मैंने कहा ना दोनों बच्चों पे। तो मैंने इसलिए पकड़ा, क्योंकि जब मेरे लिए तो दोनों बच्चे एक ही माँ के हो गए, सही बात, क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं, अब दोनों ही मांगलिक, वो भी जो गई है उसका भी और ये भी। तभी पकड़ा, निकला ना तेरी कुंडली में मांगलिक निकला था। मांगलिक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक चांदी का छल्ला बना दियो। अभी तू कहाँ से आई है? मैं गढ़वाल से आ रखी, बहुत दूर। इसी के लिए आई है? सब के लिए परेशान है भगवती, आप तू ही बोलिए, आप तेरे चरणों पे आ रखे हैं। कोई नहीं, नाम बोल अपना। रेखा। रेखा, हाँ। रेखा पति का नाम? नरेंद्र। नरेंद्र, नरेंद्र सिंह कुंवर। नरेंद्र सिंह पवार। कुंवर कुंवर कुंवर, गाँव? पुराण गाँव, हिंदौर, घनसाली, टेरी गढ़वाल। पुराण गाँव, हाँ, हिंदौर। हिंदौर, हाँ, टेरी गढ़वाल। टेरी गढ़वाल, हाँ। सब परिवार के लिए आ रखे, उसके सासू जी भी आ रखे। ठीक है, भगवती मैंने देखो बहुत विश्वास बचना। एक तो बाबू सुनो मेरी बात, घर में माँ भगवती भैरव चलता है तुम्हारे? तो भैरव आ रहा है घर में। भैरव कैसा? भैरव भैरव कैसा होता है बाबू? शक्ति भैरव की दिख रही है घर में, मानते हो क्या? भैरव पूछता है तुम्हारे यहाँ? भैरव तो नहीं पूछते, लेकिन ये भैरव आ रहा है। भैरव को कभी माँ भगवती को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, काली को मानते हो? भैरव नहीं मानता। अरे पहले बता, दुर्गा काली को कौन मानता है? मैं।
मानती हम है? मानते मैं हम मानते ना। किसको मानते, काली को या दुर्गे को? जब से तुम्हारा नाम सुना तब से तुम्हें और सबको मानते हैं, हम सब हमें मानते एक ना? बराबर है। तो फिर डर क्यों रही हो? कौन भैरव? तुझे ये नहीं पता, जब जो माँ भगवती को पहले मानते हैं तो उसके साथ पहले हनुमान जी और भैरव पहरेदार में पहले चलता है उस घर में, तब भगवती आती है। हाँ, तो फिर तूने क्यों बोला कि कौन भैरव? मैं अनजान थोड़ी हूँ भगवती। थोड़ी जो समस्या बन रही है अभी, तुम्हारी दिक्कत बन बहुत रही है, हाँ, समझ रही। हाँ, एक तो भैरव की भी, एक दीपक भैरव का भी जलाना शुरू करो, ये कष्ट पूरा भैरव ले लेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे कोई गांव में कोई डंगर भी बीमार पड़े? पड़े कुछ महीने पहले। है ना? डंगर तो बस हो रहे हैं। भगवती डंगर हमेशा दिन पहना बीमार। खुश होके बात कर, क्यों उदास होके बात कर रही है? खुश होता तब बात कोई बात खुश रहो नहीं, सारी। सब सही रहेगा। जब आई है ना तो बस टेंशन तब नहीं। घर वाला कहाँ है तेरा? बेंगलोर बेंगलोर। सही रह रहा है? हाँ वो तो बस ठीक ही है, अभी बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बोलना, पीछे कोई तुम्हारे परिवार में कोई पूजा हुई थी? कुछ समय पहले कोई पूजा वूजा हुई थी क्या परिवार में? हाँ है? पूजा हुई थी। और एक बात है, तुम्हारे घर की जब पूजा हुई थी तो दीवे पे पैर पड़ा हुआ है। दीवे पे? हाँ, जैसे पैर नहीं लग जाता, हाँ, तो थोड़ा तुम्हारी स्थान की शक्ति नाराज हुई पड़ी है। हाँ, जैसे कहते हैं ना रुष्ट होना, हाँ, वो दीवे पे पैर लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। उथल पुथल जो तुम्हारे घर चल रही है ये, हाँ। इसलिए भैरव बाबू आगे रक्षा करता है, भैरव भी कुछ नहीं कर रहा। भगवती साफ साफ बोल क्या कारण चाहिए, हम परेशान छन घर में, हम कोई अस्थायी ऐसे नहीं चनो के मन के का दिमाग कोई को कोई कुछ नहीं चुवाणो कखी बिटन दुख अलग चुवाणो कखी बाट नहीं कखी हम बाप नहीं मेनू भगवती से बोल कच्ची कौनची जुच्ची सब हम कति दूर बिटा छना माया। मेरी बात सुन, परेशानी किस चीज की हो रखी है? अब तू ने बोल ना क्या चीज? नहीं, किस पैसे से हो रखी है, शरीर से हो रखी है, किस चीज से हो रखी है? पैसे से हो रखी है, शरीर से भी हो गई। क्योंकि मेरी बात सुन, ये तो जो तुम्हारी मेन जड़ है, जिस वजह से तुम्हें दिक्कतें आ रही है, तुम्हारे घर में कुछ समय पहले पूजा हुई थी, दीवे में पैर पड़ गया था। किसका? जबकि ये महिला का पड़ा हुआ है, तुम्हारे घर की बात बता रही हूँ, ये परिवार जन की, लेकिन पैर जो है गलती भगवती दिन। अरे लेकिन जब पैर आ रहा है, कुछ लटान तो होगा उसमें, चढ़ने का कुछ है, ये दिया छोड़ देते ऊपर? नहीं ऐसे क्योंकि दिए का मंदिर है, थान होगा ना, थान बिल्कुल कोने में बना रखा है। हाँ। क्योंकि जो भगवती बता रही, क्योंकि ऐसा होता ना, दीवा तुमने ऊपर से कभी तो उतारा होगा, कुछ तो है जो शक्ति बता रही है कि स्थान पे पूजा का दीवा पे पैर लगा हुआ है, और तब से तुम्हारे घर की शक्तियां थोड़ा नाराज चल रही है। समझ रहे हो? तो इस वजह से जो उथल पुथल हुई है, किया कराया नहीं है, इस वहम को छोड़ दो। ठीक है, किया कराया नहीं है। दूसरा, तुम्हारे घर में जो है आगे जो शक्ति जो दिख रही है, तुमने नागराजा भोलेनाथ की भी कोई सेवा उठाई थी, नागराजा का भी कुछ कबूल रखा है? कुछ नहीं मानते नहीं हो तुम? मानते सबको है, शक्ति तो तुमको मानते हैं, सबको मानते हैं, वो जो भगवान है सबको मानते हैं। हाँ। मगर हमें ये बोलो कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में? कुछ नहीं हो रहा, तुम अपने यहाँ परेशान हो, तंगी है तो परेशान हो, काम नहीं चल रहा तो परेशान हो। इसमें दिक्कत कोई शक्ति भी तुम पे ऐसा कोई प्रकोप नहीं कर रही, समझ रहे हैं ना? जो शारीरिक है, एक पितृदोष भी बना हुआ है तुम्हारा, पितृदोष भी बना हुआ है इनका। ठीक है बाबू, सिर्फ पैर लगा हुआ है तो स्थान शक्तियों ने कृपा। कितने साल पहले पैर लगा? क्या पैर दीवे पे? इस बात को 6 साल हो चुके हैं। 6 साल? हाँ करेक्ट, 6 साल हो चुके हैं। लेकिन तुम्हें अब ज्यादा समझ में आ रही चीज की, अब ज्यादा हम पागल हो रहे हैं। पर 6 साल से अब तक की गणना करना तो तुम्हारे यहाँ समस्या होनी शुरू हो गई थी। 6 साल से दिए पे पैर लगे पूजा में, तब से समस्या चली रही है।
समझिए। 6 साल अब से कर नहीं भगवती, ये तो कब बहुत पहले से चल रही समझ। मेरी बात सुन, 6 साल नहीं, मैं तेरे कहने पे कैसे बोल दूं बेटा? जब शक्ति 6 साल का बता रही है तो मैं तेरे कहने पे कैसे बोलूं? समस्या मान ले तेरी कोई और चल रही हो, वो किसी और वजह की रही होगी, तुम गए भी जगह जगह होंगे, लेकिन जो ये चीज बता रही है कि इस वजह से 6 साल से तुम दिक्कत में हो। पैर तो तन दीवा जगह है, पैर लगता तो वे नहीं बोला। तो ये तू जानना बाबू, मैं कुछ और बोल देती, मैं दीवाई क्यों बोल रही हूँ? भगवती तुम तो 4 आंख देखा था ना, हम अंधा छन। इसीलिए तो बोल रही हूँ, जो कह रही हूँ उस पे। जब मैं ये बोल सकती हूँ कि वो मांगलिक है, और जब दीवे वाली बात बता रही हूँ तो ये कैसे तू नहीं मान रही? बता क्यों बेटा? जब मैं मांगलिक बता सकती हूँ तो दिए तुझे पता है कि पैर लगा नहीं लगा है? तू कैसे इस बात को बोल सकती है? क्योंकि जाने अनजाने में, क्योंकि ये नहीं कि तुम्हारे पैर लगा है, तुम्हारा पूरा कुटुंब है, लेकिन था तो एक ही आएगी ना। अगर किसी का भी लगा है लेकिन कोई प्रकोप पड़ता है तो क्या था, पूरे कुटुंब पे पड़ता है। कोई शक्ति नाराज होती है, तू बड़ी है घर की, छोटी है? हैं? देख सही सही तेरे को खुश करने के, मेरी बात सुन बाबू, मेरी बात सुन, तेरे को खुश करने के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि तेरे परिवार ने किया, तेरे स्वार ने किया, बाहर ने किया। जो सत्य होगा मैं वो बोलती हूँ। अब तुम्हें झूठा खुश कर दूं कि तेरे पड़ोसी ने गथिया दिया है, नर्सिंग भेज दिया है, वो काम मेरा नहीं है, झूठ नहीं बोल सकती। अब चाहे से मानो ना मानो, दीवे पे पैर आया है, 6 साल इस चीज को हो चुके हैं, मांगलिक तेरा बेटा है, तो कष्ट उसके भी ग्रह से पड़ रहे हैं, पर ये नहीं अब तुम उसे कोसने लग जाओ। समझ रही है ना? हाँ बेटा कितने साल का है? ये 7 साल का है। 7 साल का हो चुका है, समझ रही है ना? और मांगलिक दोष भी चल रहा है बच्चे का। अपना तुम्हारा परिवार में दीवा पे भी पैर आया हुआ है, तुझे तो नहीं पता ना पीछे की चीजें। मैं ये नहीं कह रही कि तेरे से लगा है, लेकिन ये परिवार में घटित हो चुकी है चीज। लेकिन ये बोल कि जो जाने अनजाने गलती हमारे सामने हमें पता ही नहीं। पैर लग भगवती तय ऐसे तो कारण नहीं हो, तय ऐसी कारण जो 6 साल से समस्या चल रही है वो यही कारण है। समय से तो कई साल हो गए ना, कई साल हो गए ना, पर जो ये तुम मेरे पास आए हो, जो मुझे दिख रहा है, जो अभी की जो समस्या चल रही है, ये उसका नतीजा है। पीछे का छोड़ दे, पीछे का तो जिसने क्या कर्म किया, क्या किया, वो तो भोग नहीं है, लेकिन अभी जो तुम भोग रहे हो नई पीढ़ी के, वो अभी ये पीछे का है। 6 साल में जो दिक्कतें दिख रही है, ये बोलो कि सुधार का बताओ। अब तो बोलोगे कि लगा ही नहीं, वो ऐसा तो दिन रात हो जाए। ये बोलो कि आगे करना क्या है, निवारण मांगो। समझ रही है? निवारण ले, एक भैरव का दीपक जलाना शुरू कर। अगर भगवती को मान रही है, कष्ट चाह रही है, कटे, ठीक है। और एक, क्या कष्ट है भगवती मेरा? कोई कष्ट नहीं है तेरा। तू किस लिए आई है भगवती? नहीं, तू किस लिए आई है? हम तो छागोर चना है कि हम वहाँ क्या चीज नहीं, क्या छले हो? क्या काकी कुछ चुबड़ू, काकी कुछ चुबड़ू कि तुम ये कुछ करा, कहे तुम बेच थर पा, कहे कुछ करा, कहे कुछ करा। तो ये भी करके देख ले, और तेरी परेशानी कट जाए तो बता दी मुझे। वो तू बर्बाद होने के लिए करे ना, ये थर कुछ नहीं थरपना। बाबू आज तक कभी गलत बताया है? दुनिया दूर दूर से आती है, अब तूने थरपना है ना, अब तू थरप के देख, फिर क्यों आई है? नहीं भगवती, तू थरप के देख और तुझे आराम पड़ जाए, और जो मैं कह रही हूँ करके देख, तुझे आराम ना पड़े। मैंने क्या, मुझे गुमराह नहीं करना, तुम लोगों को गुमराह नहीं करती, 2 बात करती हूँ बस। अब 50 बात कर दूं, ये हो गया, मैं खुश नहीं करती। जो चीज है ही नहीं मैं क्यों बोलूं? अब किसी ने क्या बोला तो उससे तू निवारण मांगती ना। जिसने तुझे कहा है कि थरपना है, तो फिर तूने वो निवारण क्यों नहीं किया? क्यों आई फिर तू यहाँ? हम कुछ है, कुछ का नहीं क्या हुआ? नहीं, फिर क्यों आई? या तो वहां पे विश्वास रख जहाँ तुझे बोला। तुझे वहां नहीं विश्वास है। अब मैं तुझे ये बात बता रही हूँ तो तेरे दिमाग में वो वाली बात है कि उन्होंने तो थरपना बोला है, पर दिए पे पैर नहीं लग सकता। ऐसे जब जगह जगह जा जाके पूछोगे ना, तो कभी तुम्हारी समस्या का निवारण बच्चे नहीं होगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग को सुधारो, यहाँ सुधारो। कुछ नहीं करना तुम्हें, इन चक्करों में पैसे बर्बाद। जहां भी तुम बोलोगे ना इसने बताया वो थरप दियो, उतनी गरीबी उस घर में, पहाड़ों में गरीबी क्यों आ रही है?
भाई यही वहम है, वो थरप दो क्यों? तुम्हारी अपनी घर की शक्ति है ना, लगा भगवती का, लगा जोत और भैरव की लगा, उन्हें दे, 2 बतासे रोज दे और तेरे घर के कष्ट ना कटे। मान हनुमान जी का दीपक जला, ना तेरे घर के कष्ट कटे, अब से कटेंगे, करके देख। अब तू किसी के कहे पे मैं बोल दूं जब बकरा मार दे, मुर्गा मार दे, और तू खुश, तू शक्तियां नहीं खुश होंगी, तुम्हें लगेगा कि कष्ट कट गया, कष्ट नहीं कटेगा, वही रहेगा। आज से पहले भी तो तुम भटके हो ना, तो आए ना, आज कितना समय हो गया भटकते हुए? बहुत साल हो गए। तो बता अब तुझे मैं सच बता रही हूँ, जो सच बात है उसको तू मान नहीं रही है। अरे लोगों ने तुम्हें 10-10 बातें बताई, तब भी तुम परेशान ही तो हो, क्योंकि वो सच है ही नहीं। अब सच बता रही हूँ, इसको तुम स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसीलिए तुम मारे जा रहे हो। तो भगवती मैं ये बोलूँ कि 6 साल से तो शेषा में सची हम आदि ये गलती हुई, फिर तैसे पहले क्या हुई? तो तैसे पहले का तुझे अब क्या करना है? तुझे आज सुधारना है या उससे पहले समय चले गया वो सुधारना है? ये बता, तू ये बता बस मुझे, तुझे आज सुधारना है या जो समय चला गया उसके पीछे तुझे लड़ाई लड़नी है? चल मेरा भी समय मत ले, क्योंकि मेरी देश विदेश के ऑनलाइन पूछा भी है। बता, निवारण चाहती है तो निवारण कर दूंगी। अब तू पीछे की बातें, आगे की पीछे, ये फालतू बातें हैं, इससे तो तू अपना टाइम बर्बाद कर रही है और मेरा भी। झूठी बात कहूंगी नहीं तुझे खुश करने के लिए, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना वाली, इसलिए इस दरबार में कड़वा बोलती हूँ, लेकिन एक काम करके देती हूँ, काम हो जाएगा तेरा। क्या काम होगा बाबू? जो भी तू चाह रही है, क्या क्या काम चाह रही है तू? यही चाह रही है ना कि ये रोल बॉल घर में ना रहे, अपना पैसा घर में आए, ये शरीरों में कष्ट बन रहा है, बच्चे तेरे ऐसे हो गए, पति सही चले, वो भी हंसता खेलता कमाए, पितृ खुश रहे, और क्या है, पितृ भी तुम्हारे नाराज चल रहे। अब तुम बोलोगे पितृ क्यों नाराज है? अब उसका तू पूछेगी नाम क्या है, इतने अच्छे कर्म भी तुमने नहीं किए। ये असल में जो शक्तियां नाराज होना, ये कहीं ना कहीं पितृदोष भी होता है बाबू। 50 जगह मत घूम, पहले यहाँ ठीक कर अपने आप को, समझ लिया? गांव में डंगर की पूजा करती है, जो गांव में तेरी जो गाय बछड़े हैं वो है ना, उनकी सेवा करते हो ना। कहते जिस घर में डंगर होते हैं उस घर में दोष नहीं होता, लेकिन उनकी सेवा भी तो फिर वैसी करनी है। कुछ मत कर, हर शनिवार 1 रोटी गुड़, समझ रही है, 2 लौंग देना शुरू कर, तेरी समस्या आज से बता रही हूँ खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अपनी गाय को अभी क्या है, तो तुम दूध निकाल रहे हो बस, है ना, इलाज नहीं पता ना, इलाज तो डॉक्टर बताता है, इस इलाज को करके देख, तेरे बच्चे का भी मंगल दोष जो चल रहा है ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके ही सर से घुमा के ना 7 बार गेहूं 1 मुट्ठी गाय को खिलाना शुरू कर। गाय इच्छा है नहीं हमारे घर में, रख, क्या दिक्कत है, रख ले, किसी के तो होगी, आस पड़ोस तो होगी, सेवा कर ले, यहाँ तो है नहीं, हम फिर भी सेवा करने जाते हैं, रख ले, पड़ोस में चली जा, क्या दिक्कत है? अपने आप को भटकाओ मत, कुछ मत करो, ठीक है? अगर ये उपाय कर सकती है ठीक है, नहीं कर सकती है तो भगवती भैरव का दिया जला, मैं तुझे कह रही हूँ, छोटा सा दीवा जला और बोलना हे भैरव जो भी अला भला है, बाकी मैं उपाय दे रही हूँ, जो भी अला भला है, ये दीपक जल रहा है, इस दीपक में ले, तुझे खुद धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगा। और पितृ के नाम का 11 रुपए उतार के अमावस्या में कुछ ना कुछ दान कर, पितृदोष भी कटेगा, रास्ते भी खुलेंगे, शरीर भी ठीक होंगे, क्योंकि पितृदोष भी चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि पितृ पुराने तो मर गए, कभी किसी ने पूजा नहीं पूजा, कभी पूज लिया, कभी नहीं पूजा नहीं पूजा, तो पितृ भी दोष चढ़ रखा है तुम पे। कैसे ये वंश आगे बेल कैसे बढ़ेगी? समझ रही है मेरी बात? और चाहे तो कुंडली दिखवा लियो, अगर तेरी ये बात ना निकले ना तो तुम मेरे मुंह पे आके मुझे फेल कर दियो, तुम्हारे पे कुंडली दिखवा लियो अपनी, किसी की भी दिखवा लियो, पितृदोष ना निकले तो बात करियो। मैं तो यहीं से कुंडली देख कर बात बता देती हूँ, पर ये की बात वही करती हूँ जो करती मैं है। पजू ये समझ आई ची ते 12 मत बोल, क्या चाहती ये है? कारण से चाहे क्या समस्या रखी, वही तो पूछ रही, बताती क्यों नहीं है? मैं 2-3 महीने से मैं पेट हाँ। में दर्द थी, हाँ। मैं परेशान छे बहुत, हाँ। घर में परेशान जन में। तो ये भैरव का दीपक क्यों जलवा रही हो? और तुझे अभी मैं उपाय दूंगी, इससे तुझे होगा नहीं,
सब्र रखेगी तभी तो। क्यों भैरव का दीपक जलवा रही हूँ? क्यों पितृदोष बता रही हूँ? ये थोड़ी ना किसी ने तेरे पे कुछ डाल रखा है, ये कुछ नहीं डाला हुआ, समझ रही है। और जो बच्चे का मंगल दोष है, मतलब अब बच्चे के आगे नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को भी यही बैठा दिया तूने। बच्चे का जो मंगल दोष है वो माता पिता पे भारी पड़ता है, समझ रही है। शारीरिक कष्ट रहेगा, धन से दिक्कत होगी। अब ये नहीं कि बच्चों के आगे गाते रहना, बच्चे पे भी गलत प्रभाव पड़ता है, समझ रही है। पर ये जो है ये पितृदोष का है, ये दर्द खत्म हो जाएगा। खड़ी हो जरा। विश्वास तुझे हो नहीं रहा है, लेकिन मेरे उपाय से तेरे को पूरा तेरा काम सुधरेगा, ठीक है। विश्वास किया नहीं होना हाथ करी हूं, नीचे कर, पलट दे। इस लड़की पे बंधन भी है, पितृ बंधन भी लगा हुआ है इस पे। झगड़ा झगड़ा महसूस करती है, बंधन है ये तो, इसी को दोष बोलते हैं। तभी कह रही भैरव का जला। मूर्ख, तू मुझे क्या जमाएगी? ये इससे तेरा बंधन खुलेगा, शरीर में फर्क पड़ जाएगा। किस चीज पितृ का? किसी का पितृ दोष होते हैं बाबू, पितृ शक्ति होती है जो मर मर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो शक्ति होती है। तो जब पितरों का नहीं देते तो वो नए वंश की, अभी तो इनकी बेल है ना, बेल तो उससे ही बड़ी है, तो ये सेवा तो दिया कर। हर अमावस्या में कुछ ना कुछ दान कर, गांव में ब्राह्मण को कर, चाहे तू उनको आटा चावल दे, चाहे उनको खीर पूरी बना के दे, कुछ दे। तो जो इससे चले इसके पितर है, पीछे से पितर चले तुम्हारे, वो तेरे पे कृपा करेंगे, शरीर स्वस्थ होने लग जाएंगे, समझिए। ये शरीर का गिरना ये पितृदोष है। अब नहीं यकीन आ रहा तो किसी भी पंडित को कुंडली दिखा लियो। पितृदोष के तो पंडित ही 20-30 हजार रुपए ले लेते हैं। तू इतना ही कर दे अपने हाथ से। हर अमावस्या में, महीने में एक बार अमावस्या आती है, मालूम है ना, औंस बोलते हैं ना उसको, उसमें देना शुरू करिए। गाय को गुड़ और 2 रोटी सुबह सुबह खिलाया कर, तब तेरा ये शरीर का कष्ट भी नहीं आएगा, बंधन खुल जाएगा, समझिए। तब जाके आगे चल के साफ सुथरे तरीके से शक्ति भी खेलेगी। अब ये बंधन है, थोड़ा बंधन है बहुत। हाँ, तुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे पे पहले शक्ति का वो था? ऐसे तो कुछ नहीं। अब बता रही हूँ, बंधन खुलता ही ना, खुद देखियो तुम, मैं नहीं बोल रही, तो खुद आएगी दरबार में, ठीक है, समझ गई। हाथ में समस्या से आई भगवती, अरे दिन कानून में। अब तेरी मूर्खता का मैं सवाल है, आज समस्या से आई है ना, जब ये समस्या कट जाएगी ना तो बच्चे फिर खुशी खुशी भी आते हैं धन्यवाद करने इसका। तो तू कह रही हाथ में, तो विश्वास है ना, तो सब भूल जा। जो मैं कह रही हूँ तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ उपाय कर। विश्वास से उपाय करेगी, देख तेरा शरीर ठीक होगा। इसको बता दियो, ठीक है, समझ गए बाबू। इन्हें अभी कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि इनके दिमाग तो फेल हो चुके हैं, इनका दिमाग सारा नेगेटिव चल रहा है अभी। इन्हें ना छोटी बात, कभी कभी होता है ना बाबू, दुनिया बड़ी बड़ी बात बता देती है, और जब कभी छोटी बात बताओ ना कि तुम्हारी समस्या जो जड़ है वो ये है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाते। तो वही इनके साथ हो रहा है, समझ रही है। छोटी वजह नहीं जान पाई, इनको बड़ी बड़ी वजह इनको आदत हो गई है, और जबकि छोटी सी समस्या है, इसका निवारण ये कर ले, इनकी समस्या खत्म। क्या करना है भगवती? बता रही हूँ बाबू, एक वो दे।